अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्या आपने भी बातें सुनी हैं? आप स्कूल नहीं गए तो स्कूल की वजह से, ना जाने की वजह से आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती, आपको अरबिक नहीं आती, आपको कुरान पाक सही तरीके से नहीं पढ़ना आता, आपको कुछ और सीखना चाहते हो, आपको नहीं आ रहा, आप अब आपका वो टाइम गुजर गया, आपके पास वक्त है लेकिन आप सुबह काम करते हो, रात को आके आप लोग जो ना सीखना चाहते हो, लेकिन आपके पास यानी टीचर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक ख़ास वक्त में वो काम कर सको। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को भी, अगर कोई बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको समझ नहीं आती है एक टीचर की, तो वो क्या करे? ठीक है, ये सब के लिए है। आप ये वीडियो सब की ये ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ और शायद इस तरह कोई आपको बताए। ठीक है, बस आपने सीखना है, कुछ भी सीखना है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपको अरबिक नहीं आती, आपको ये कुछ चीज़ नहीं आती, सबसे बड़ा टीचर आज मैं आपको बताऊंगा वो है जी आपका यूट्यूब और आपकी गूगल। ठीक है, बस आपको सर्च करना आना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, उसको, हमारा मसला लर्निंग में ये होता है कि अगर किसी को कुछ आता नहीं है, वो किसी से पूछ ले ना, तो उसको पहले बातें सुनाई जाती हैं, अड्डा वड्डा हो गया, तेन मैं नहीं आता, और लोग शर्माते रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी आप इतने बड़े हो गए, आप किसी को बोलेंगे कि यार हमें कुरान पाक नहीं आता, हमें ये उर्दू नहीं पढ़नी आती, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, या हमें ये चीज़ नहीं आती, तो वो कहेगा यार पहले सीख लेनी थी। और आपने ये भी सुना होगा कि बड़े कहते हैं जी कि हमारे पास नहीं बैठते। बड़ों के पास बैठो ना तो वो थोड़ी सी ना वो चुभने वाली बातें करते हैं और फिर वो बात सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ टीचर भी इसी तरह करते हैं, वो बच्चे को डिग्रेड कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो ही बच्चे जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते लेकिन वो अपनी दूसरी रियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर से उनके जो बोझ डला होता है ना किसी लोगों की बातों का, वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है। तो आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनो, आप ये ना करो कि आप टीचर पे डिपेंड करो। तो यूट्यूब से बड़ा कोई नहीं कोई टीचर नहीं। आप यूट्यूब पे आओ, आप चीज़ें सर्च करो और आपने वो चीज़ें सीखनी है। और वो किस तरीके से सीखनी है, इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी 10-12 मिनट की बन गई और मैंने कहा कि थोड़ी सी छोटी करता हूँ वीडियो। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सर्च सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको ना वो कहते हैं ना जड़ बताने वाला हूँ। सारे लोग यही करते हैं, ये जितनी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो ना, वो सर्च करते हैं और उस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा उधर से मुआद उठाया, थोड़ा सा उधर से उठाया और एक वीडियो बना के आपके पास रख दी और आप कहते हो ये तो इसको तो सब कुछ पता है। उसने भी सब कुछ यूट्यूब से दूसरों से सीखा होता है। ठीक है, उसने टाइम दिया होता है, तो टाइम देना पड़ता है, आपको सर्च करने पड़ते हैं। तो वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, आप बिल्कुल नैल है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, नंबर एक, कुछ बातें मेरी समझ में, एक वीडियो आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश सीखना तो लाजमी है क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पर जो मवाद है वो ज़्यादातर इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश सीखना, अब इंग्लिश आप सीखेंगे किस तरीके से, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टाइटल आ रहा होगा आप पे कि ना साइड पर ये यूट्यूब है मेरे चैनल पर, जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर नीचे आप क्लिक करें, मेरा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पे एक वीडियो है कि उर्दू रीडिंग के, वो इंग्लिश और उर्दू रीडिंग के हवाले से। ठीक है, वहाँ पर मैंने विद रीज़न एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है इंग्लिश को पढ़ने के हवाले से बताया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ यार। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ अपना चैनल, ठीक है जी, मेहर अली हमजा ईडू, मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब आप भी यहाँ पर सर्च करना तो ये मेरा चैनल आ जाएगा। अगर नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे से अगर राइट क्लिक करोगे तो आपको नीचे ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगी मेरी, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ज़िंदगी बदल देने
आपकी सोच बदलेगी। यहाँ पर ये वाली इंग्लिश रीडिंग की आप वीडियो देख लें, और इसमें मैं प्रैक्टिस का तरीका भी बताया है। इंशाल्लाह ताला अभी भी मैं आपको साथ में एक और तरीका बता दूंगा कि आपने यहाँ पे असूल लिखे हुए हैं कि आपने इंग्लिश को पढ़ना किस तरह। अक्सर बंदों को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी आती कि वो उन असूलों के थ्रू नहीं सीखते। वो कहते हैं जी वो आप पढ़ते जाओ आती, वैसे भी आ जाती है, लेकिन यहाँ इस तरीके से आपको, अगर आपने एक साल में इंग्लिश पढ़नी सीखनी है ना, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखोगे ना, तो आप एक हफ्ते में इंग्लिश सीख जाओगे। 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटा आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और साथ साथ जिस तरह मैंने बताया उस साथ साथ भी प्रैक्टिस कर ले। फिर 6-7 दिन आपने इसके इन्हीं तरीकों के मुताबिक प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंग्लिश, यानी कम से कम आप पढ़ सकोगे, ठीक है। बाकी रही बात वोकैबरी की, वोकैबरी यानी कि आपको इंग्लिश नहीं आती, अब आपने सर्च किस तरीके से करना है जी। आपको तो ये नहीं होगा कि मेरी वो वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन इंग्लिश सीख जाओगे, आप कुछ दिन लगेंगे। तो वो किस आप क्या करते हैं, आपने किस तरह, आपको थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी आ गई मेरी उस वीडियो को देखने के बाद, आपको असूल पता चल गया कि आपने इस तरीके से ये काम करना है, ठीक है। और आपको उस फिर आपने क्या करना है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरा चैनल ही है, इसके नीचे मैंने टाइटल दिया हुआ देखे, व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर हाउ टू फिक्स उर्दू फॉन्ट प्रॉब्लम इन कोरल ड्रा। आपने टाइटल नहीं देखना, आपने टिकटॉक देखना, तो टिकटॉक का जो नीचे वो दिया होता है ना उन्होंने एक टाइटल, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। उससे आपकी वोकैबरी खुद ब खुद ही बिल्ड हो जाएगी। जब वोकैबरी बिल्ड होगी, अब आप वो यानी कि आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सर्च करनी का, यहाँ पर सर्च में आए, ठीक है। आप कहेंगे यार फिर भी मुझे तो स्पेलिंग नहीं आते, तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग नहीं आते कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पर जाओ अपना गूगल क्रोम, या फिर अपना यानी कि मोबाइल के अंदर तो सबके साथ ही ये होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपको गूगल क्रोम में आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो google.com, ठीक है जी, google.com लिखो। अगर कंप्यूटर मोबाइल में तो ये माइक सबके साथ ही होता है, ये माइक, ठीक है। यहाँ पर वॉइस सर्च करो आप, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको देता है, ठीक है। अब दो तरीके, या तो आप इंग्लिश में सर्च कर लो, इंग्लिश में कर लोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पास है, वरना उर्दू में भी आप बोलोगे तो ये कर देगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यूट्यूब अकाउंट किस तरह बनाएं, फेसबुक अकाउंट किस तरह बनाएं, ये देख उसने लिख दिया, और आपके पास सर्च आ गई है, वीडियो आ गई है नीचे, आप ये वीडियो देखें, ठीक है। फिर भी अगर आप कहीं और पे सर्च करना चाहते हो, यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है। इस तरह मोबाइल के अंदर भी राइट ऐसे थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, इसको कॉपी करें, किसी भी जगह पर जाकर उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग जो है ना वो इस जनरल में पढ़ें कि मुझे स्पेलिंग नहीं आते। बहुत सारे मसले इस बंदे से जो हो जाते हैं। तो जैसे वो अगर आप वो ये वीडियो देखने के बाद जो मैंने बताई है अपने चैनल पर, आपको 110% आपको पढ़नी आ जाएगी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, और आप जैसे जैसे टाइटल वगैरह पढ़ोगे तो आपको साथ साथ ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बाकी रही बात और सर्च करने की, तो और भी मैं इंशाल्लाह तरीके बताऊंगा। वो हैशटैग लगाते हैं, और वो जो आपका वो जीमेल का एक साइन होता है, यार मुझे इसका नाम भूल गया, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनो, ना कि आप किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहे। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे स्कूल में, आपने टीचर ने समझाए हैं नहीं आ रहे, आप वही आके यूट्यूब पे सर्च करो, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो डिफरेंट तरीके से आपको सिखा रहे होंगे। आप हाउस वाइफ हो, आप सीखो।